तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फिर क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी रीजन में, किसी स्पेस में हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब चीजें हम आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। ये जस्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सर्टेन कर्व्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुछ कर्व्स ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्स भी हो सकते हैं, वो ड्रॉ करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। These are also known as lines of electric force। अगर कहीं पे लिखा होता है lines of electric force तो माने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात हो रही है। फिर आते हैं इनके प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी कोई चीज स्पेस में होती नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक, ये क्या है? रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। बहुत सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या हो गया कि ये लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, और ये लाइंस प्योरली इमेजिनरी है, इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। So electric field lines are imaginary lines in a region along which a positive charge would move if free to do so। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देते हैं? फ्री छोड़ देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करता है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? कि लेट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई कोई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, लेट से ये Q, और ये फ्री है, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जो फ्री टू मूव है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कहां मूव करेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। या कहीं पे स्पेस में हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा Q और वो लेट से इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ पे मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो हम बोलेंगे फील्ड लाइन जो है वो ऐसे है कुछ, ये फील्ड लाइन है। क्लियर? यहां पे जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे आगे की तरफ। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फील्ड की तरफ मूव करता है। दे कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो ये आ गई कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिनके अलोंग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है अगर उसको फ्री छोड़ा जाए तो। दूसरा क्या है कि दे कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये लाइंस सीधे भी हो सकते हैं, सीधे सीधे लाइंस, और कर्व में भी हो सकते हैं। ठीक है। Number 3, electric field lines due to a positive point charge are represented by straight lines originating from point charge। सिंपल सी बात क्या कि फील्ड लाइन हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ये टर्मिनेट कहां पे होते हैं, खत्म कहां पे होते हैं? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, स्पेस में कभी खत्म नहीं होते हैं, आगे ये चीज भी आपको मिल जाएगी, ऐसे नहीं बीच में कहीं भी फील्ड लाइन खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे मैंने फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी है तो ये मैं क्या करूंगा? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ क्या फील्ड लाइन बना दूंगा। और फील्ड लाइन चार्ज पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, चार्ज पे क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? तो ये हमने फील्ड लाइंस बना दिए किसके लिए? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। एक नंबर का आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बनाओ, तो आप क्या करोगे? ये जो डायग्राम बनाई हुई है ये डायग्राम बनाओगे कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, एरो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, रेडियली बाहर निकल रहे हैं, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक माने सिमेट्रिकली बाहर निकलते हैं, है ना, बिल्कुल एक सिमेट्री में बाहर निकल रहे हैं पॉइंट चार्ज से, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, है ना। आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कि प्रेशर एक आइसोट्रोपिक चीज है, फ्लूइड में प्रेशर आइसोट्रोपिक होता है, माने हर डायरेक्शन में उसकी सेम वैल्यू होती है। वैसे ही हर डायरेक्शन में ये फील्ड आइसोट्रोपिकली माने यूनिफॉर्मली रेडिएट होते हैं, यूनिफॉर्मली निकलते हैं किसी पॉइंट चार्ज से। ठीक, चलिए तो आगे नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। वही चीज कि अगर नेगेटिव चार्ज है
अगर चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो उसमें क्या होंगी, फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी। तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट इन अ नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस टर्मिनेटिंग एट द चार्ज। तो हमारा अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगे। टर्मिनेट होने का मतलब है इसमें क्या करेंगे, ये वापस आएंगे बिल्कुल सिमेट्रिकली आइसोट्रोपिकली। ठीक, ये लाइंस टर्मिनेट हो गए एरो चार्ज की तरफ। क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर आपको नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आते हैं एक नंबर के, तो आपने इस तरह से ड्रॉ करने हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, कि टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड। अब कोई भी अगर मेरे पास फील्ड लाइन है, लेट्स से इस पॉइंट को यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं, अगर मेरे पास ये लेट्स से फील्ड लाइन है, ये कोई फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन पे कोई पॉइंट है लेट्स से यहां पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और ये जो टेंजेंट होगा ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। उसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। स्ट्रेट लाइन अगर हो गई तो उसमें तो टेंजेंट का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो अगर हमारे पास लाइन ही स्ट्रेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पे तो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे निकालना है P पॉइंट पे, तो इस पे टेंजेंट भी यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और कई बार ये क्वेश्चन 1.5 नंबर का आपको पेपर में आ जाता है कि रीजन बताओ व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेट्स से अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि दो फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पहली लाइन है इंटरसेक्ट, लेट्स से ये पहली फील्ड लाइन है, और ये हमारे पास कोई फील्ड लाइन नंबर 2 है। ये एरो इनकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि फील्ड लाइन किधर की तरफ है। अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से P। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले फील्ड के हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इधर की तरफ आएगा। पहला फील्ड बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, पहले फील्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा कहां को आ गया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरे फील्ड के हिसाब से, ये जो दूसरी फील्ड लाइन है इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे आता है। ठीक, माने P पॉइंट पे पहली फील्ड लाइन कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे की तरफ है थोड़ी, और दूसरी फील्ड लाइन कहती है ऊपर की तरफ। दो डिफरेंट डायरेक्शन है। अब एक ही चीज के एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। एक ही चीज के एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन, कोई भी एक चीज है, वेलोसिटी है, एक पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, दो तरफ है। वेलोसिटी या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, एक ही तरफ होगी। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो लिखना क्या है, यहां पर हम रीड करते हैं, लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स which means electric field at the point of intersection will have two different directions which is not possible। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आ गया हमारा रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या हमारा, इफ वी ड्रॉ लाइंस आइसोट्रोपिकली वी कैन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट 2 पॉइंट्स। हम दो पॉइंट्स पे इंटेंसिटी कंपेयर कर सकते हैं अगर हमें फील्ड लाइंस का पैटर्न पता हो। आइसोट्रोपिक मैंने बता दिया आपको, यूनिफॉर्मली अगर ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट चार्ज से तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये आइसोट्रोपिक मैंने ड्रॉ की। चलिए समझ लेते हैं इस पॉइंट को, ये हमने हर तरफ ड्रॉ की। अब एक पॉइंट है यहां पर, लेट्स से एक पॉइंट है यहां पर ए, और एक पॉइंट है कहीं यहां पर बी। अब आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ए पे ज्यादा होगी बी पे ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी और बी पे क्या होगी, कम होगी। क्यों? जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी
ठीक होती है, ज्यादा होती है। जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होते हैं वहां पर फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियरली आप देख सकते हो ए के आसपास देखो फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज क्लोज है एज कंपैरिजन टू, इनमें गैप कम है। अगर बी पे देखें तो इनमें गैप बढ़ता जा रहा है। देखो बी पॉइंट के आसपास देखो फील्ड लाइंस में गैप कितना हो गया, गैप इनमें बढ़ गया। ए के आसपास देखो फील्ड लाइंस में गैप क्या है, कम। अगर फील्ड लाइंस क्लोज होते हैं तो माने स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर होते हैं तो माने वीक फील्ड है। यही मतलब है इस पॉइंट का। क्लियर? और नीचे नोट करके ये चीज लिखी भी गई है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि आपको 3 पॉइंट मार्क कर देता हूं, ए, बी और सी। तो आप क्लियरली बता सकते हो ए पे फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है, माने ए पे फील्ड सबसे बड़ी है। बी पे थोड़ी कम है, बी पे फील्ड उससे छोटी है। सी पे सबसे कम है तो सी पॉइंट पे फील्ड सबसे छोटी है। जितनी क्लोज फील्ड लाइन होगी उतनी ज्यादा फील्ड होगी, जितनी दूर दूर फील्ड लाइन होगी उतनी कम फील्ड होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाते हैं। अगर क्लोज्ड लूप बनने हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लोज्ड लूप का क्या मतलब है भाई, जहां से कोई चीज शुरू हुई वहीं पे आके टर्मिनेट हो गई, माने सेम चार्ज से चल के सेम ही चार्ज पे टर्मिनेट हो गई। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस निकलते पॉजिटिव से हैं और टर्मिनेट नेगेटिव पे हो सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव को हम आइडियली एक ही पॉइंट पे नहीं रख सकते, कुछ तो सेपरेशन होगा ना, चाहे नेग्लिजिबल ही सही लेकिन कुछ तो सेपरेशन होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं तो इसीलिए फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप नहीं बना सकते हैं। देखो रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन नॉट exist exactly at the same point. For closed loop, these lines must originate and terminate on the same charge, which is not possible. क्लोज लूप तो तभी बनेगा जब एक ही चार्ज से निकलकर उसी में वापस लाइन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसका दूसरा रीजन भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है बच्चों वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको मैंने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको याद हो, ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। आप ये चीज याद रखो कि जो फील्ड कंजर्वेटिव होती है उसमें क्लोज लूप नहीं बनते हैं। आप इसको समझ भी सकते हैं इजीली कि मान लो अगर लेट्स से क्लोज लूप बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक, तो ये बना दिया आपने क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीज है कि जहां पर अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री रखेंगे तो वो भी फील्ड के अलोंग मूव करेगा। तो माने जो क्यू चार्ज है वो गोल गोल मूव कर रहा है, जो क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है, गोल गोल मूव कर रहा है। क्लियर? तो क्यू चार्ज गोल गोल मूव करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से ये पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट बताएगा, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो चार्ज का मोशन है, चार्ज का मोशन भी फील्ड के अलोंग है, तो चार्ज की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम ही होगी। चार्ज की भी जो डायरेक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज हर पॉइंट पे क्या रहेगी, पैरेलल। अगर पैरेलल रहेगी हर पॉइंट पे तो जब आप वर्क डन निकालोगे, आपको पता है वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे एंगल आएगा हर टाइम जीरो। एंगल कितना आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे हर टाइम जीरो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही चार्ज की मोशन की डायरेक्शन होगी। चार्ज तो वैसे ही मूव करता है उसी डायरेक्शन में, तो माने कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कॉस आप करोगे एफ डी एस कॉस जीरो होता है 1, तो कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आप लूप पे भी वर्क डन निकालोगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स तो आपको पता है ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन किसी लूप पे हमेशा जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा एक लूप पे क्या होता है, जीरो होता है। ये तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा। क्लियर?
तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, इसीलिए बाकी आप याद भी रख सकते हो कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है तो वहां क्लोज लूप नहीं बनते हैं। ठीक, तो आप सेकंड वाला आंसर भी लिख सकते हो डायरेक्टली, आपको एक्सप्लेन, आप इतना याद रख सकते हो क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है तो इसके क्लोज लूप नहीं बनते हैं। और या तो पहला आंसर तो आप रख ही सकते हो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दो अलग अलग चीजें हैं, दो सेपरेट चीजें हैं, तो ये एक ही पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पे क्लोज लूप नहीं बना सकते, सेम जगह से सेम जगह पे नहीं आ सकते। क्लियर? मैग्नेटिज्म में हो जाएगा ऐसा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते नहीं है, ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ अलग साउथ अलग, तो वहां पर ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, दे डू नॉट हैव ब्रेक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आपने बना दी, ब्रेक्स के फॉर्म में बना दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक्स नहीं होते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नंबर का कई बार आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए क्यों? क्योंकि अगर हम क्या रखते हैं कहीं पे, जैसे मान लो ये कैपिटल क्यू है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते थे, अगर आप याद करोगे तो इसको हम क्या बोलते थे? सोर्स चार्ज। कैपिटल क्यू क्या आ गया? सोर्स। इसकी फील्ड है, इसके चारों तरफ इसकी फील्ड है। अब इसकी फील्ड में अगर मैं टेस्ट चार्ज को, इस क्यू को यहां पे रखता हूं, ये क्या होता है? टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, यहां, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप भी पॉइंट पॉइंट इसको मूव करता जाऊं तो ये हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस कर, एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा फिर नहीं करेगा, फिर कहीं और जाके एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स इस पे कॉन्टिन्यूअस लगता है, इसका मतलब फील्ड भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज फील्ड इज द कॉज ऑफ फोर्स। फोर्स लगता किसकी वजह से है? फोर्स लगता है फील्ड की वजह से। अगर फोर्स कॉन्टिन्यूअस लग रहा है तो माने फील्ड भी क्या है? फील्ड भी कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। सीधी सी बात है, ये ब्रेक नहीं होते हैं तो ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं स्पेस में, ये पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में जाते हैं, ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार हम जैसे ही ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि भाई पॉजिटिव से ये निकल गया, ये तो ये कहीं ना कहीं अब हम पूरे उसमें ड्रॉ नहीं करेंगे ना कि स्पेस में कहां तक जा रहे हैं, आगे भी ये क्या है? नेवर एंडिंग है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट होंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास? फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज और कंडक्टर। तो फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर और सरफेस ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होते हैं। सरफेस ऑफ चार्ज तो हमें पता है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज एक कंडक्टर है, तो इस पे जो फील्ड लाइंस होंगे ये बच्चे परपेंडिकुलर ही होंगे हमेशा। फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा क्या हो सकते हैं? और पॉजिटिव से हमें पता है फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, तो पॉजिटिव से हम एरो निकालेंगे, परपेंडिकुलर ही हो सकते हैं, किसी भी एंगल 30, 40, 50 किसी एंगल पे नहीं हो सकते। एक कंडक्टर के सरफेस पे, जैसे मान लो अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर भी है, लेट्स से ये आपके पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे भी फील्ड लाइंस क्या होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे हर पॉइंट पे। फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के सरफेस पे क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन बदल दोगे। नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि हमें क्या करनी है? बस डायरेक्शन ही तो चेंज करनी है, बाकी सब तो सेम रहेगा, तो डायरेक्शन क्या? नेगेटिव की तरफ आती है फील्ड लाइन की, लेकिन रखनी परपेंडिकुलर है। कंडक्टर के सरफेस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का ही बनेगा। क्लियर? तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होंगे। फील्ड लाइंस हमारे हम बनाएंगे नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ आ गई। कंडक्टर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 12, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस। अगर मैं क्या करूं, इस तरह से फील्ड लाइन बना देता हूं, एक लाइन, दो, तीन, चार, कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस बना देता हूं तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस। ठीक, अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, फॉर एग्जांपल मान लो एक ही प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और एक क्या है? सेम ही, बिल्कुल सेम ही नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी मान लो प्लस सिग्मा है और इसकी क्या है? माइनस सिग्मा। तो इनके बीच जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, ऐसे।
पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव में टर्मिनेट। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो फील्ड लाइंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे फॉर एग्जांपल मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं कितने, 4 बाहर की तरफ है ना, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है प्लस 2q और मुझे बोला कि इन दोनों की सामने सामने ड्रॉ करो। आमने सामने तो हम अलग से ड्रॉ करेंगे, ये मान लो मेरे को पॉजिटिव 2q के भी ड्रॉ करने। तो अगर मैं q से 4 लाइंस ड्रॉ करता हूं तो 2q से मैंने 8 करने हैं, ये बोलने का मतलब है। ठीक, मैंने इससे अगर मेरे 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं तो इससे 8 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने समझ लिए। अब इनके बेसिस पे हमें किस किस तरह के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आपको वन गो में अगर याद हो गए होंगे तो नीचे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनकी एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगी। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और दूसरा भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है Q, और इसके लिए आपको कहता है कि आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। अब आपको पता है फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलते हैं, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगे हमेशा, पॉजिटिव से आपने फील्ड लाइन निकालना है। चलिए भाई, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकले। अब फील्ड लाइन की सारी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं, चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कुछ ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो फील्ड लाइंस भी ऐसे रिपल करेंगे। तो इस तरह से हम दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। किसके लिए? 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर पे फील्ड कितना होता है? 0। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है ये, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट 2 इक्वल चार्जेस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में। आप कॉमन सेंस से देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू, ये दूसरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पर? बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे, पी पॉइंट पे। तो यहाँ पर इमेजिन करते हैं एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहां की तरफ? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, और दूसरे वाले की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लेफ्ट की तरफ। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो इस बीच वाले पॉइंट पे फोर्स भी 0 और फील्ड भी 0। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो बीच में फील्ड क्या आती है? 0। ठीक, तो एक नंबर का आपको क्या आ सकता है भाई? एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए क्या करो आप? फील्ड ड्रॉ करो। अभी तो ये इक्वल थे या अनइक्वल भी हो सकते हैं, उसके लिए भी सीखेंगे कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन पहले हमने इक्वल के लिए ड्रॉ कर ली। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आपको आ सकता है एक नंबर का। फॉर अ डाइपोल, ठीक, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ये समझ लो कि डाइपोल की जगह आप ये समझ लो कि एक चार्ज क्या है? पॉजिटिव क्यू है, एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है और दूसरा क्या है? नेगेटिव क्यू है, तो इसी को डाइपोल बोलते हैं। अगर दोनों चार्ज बराबर हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, मान लो पॉजिटिव 1 कूलम, और दूसरा है नेगेटिव क्यू। अगर दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो उसी को डाइपोल बोलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक जल्दी ही आने वाला है। ठीक, तो डाइपोल का मतलब हो गया कि एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। बस, अगर आपको बोले कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, उसके लिए फील्ड ड्रॉ करो, तो आपने कैसे ड्रॉ करनी है? आपको पता है पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव से फील्ड निकालेंगे, नेगेटिव में टर्मिनेट कर देंगे। ठीक, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में टर्मिनेट। क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपने बराबर ही रखने हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। ठीक, चलिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं फील्ड लाइंस को। ठीक, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए या डाइपोल के लिए अगर आपको डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है, पॉजिटिव से लाइंस निकलने चाहिए, नेगेटिव में टर्मिनेट होने चाहिए।
तो एरोज का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डाइपोल के लिए या इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए आता है तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, वो तो हमने बना ही दिया था ऊपर, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर तो हमने कहीं पे ऊपर बना ही दिया हुआ है, ये है देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर ये, ठीक है। फिर से अगर ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ये कंडक्टर है, कंडक्टर कैसे भी हो सकता है, आप चाहो तो वर्टिकल रखो इसको या हॉरिजॉन्टल रखो, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और इस पे जो फील्ड बनाएंगे कंडक्टर के सरफेस पे कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, तो आपने परपेंडिकुलर फील्ड बनाने पॉजिटिव से, क्योंकि फील्ड लाइन निकलते हैं पॉजिटिव से एरो बाहर की तरफ। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो अंदर की तरफ एरोस लगते, है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो पॉजिटिवली चार्ज था तो हमने बना दिया, अगर हमसे नेगेटिवली चार्ज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सेम ही कहानी होगी और एरोज का बस डायरेक्शन बदल जाएगा, एरोज का डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद फॉर टू अनइक्वल चार्जेस, अगर चार्जेस अनइक्वल होंगे तो कैसे ड्रॉ करना है। पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट से एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस 4q, 2q भी हो सकता है, चलो 2q ले लेते हैं पहले। सिंपल हमने कैसे ड्रॉ करना है, प्लस 2q है लेट से, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने चार्ज रखा प्लस क्यू और यहां पर क्या रखा प्लस 2q, 2q माने इसका डबल मैग्नीट्यूड है, दो गुना चार्ज है। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलते हैं तो पॉजिटिव से तो आपने फील्ड लाइन निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी, इसको देखते हैं, चलिए पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन। इस तरह से हम पॉजिटिव से लाइंस निकालेंगे, आप इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपने Q से कितने लाइंस निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने इसके डबल इधर से निकालना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो जितने भी आपने Q से लाइंस निकाले हैं, ठीक है, चलिए Q से हमने जितने भी लाइंस निकाले, हमने Q से निकाले कितने, 3 और 4 7, तो यहां से हम 14 लाइंस हमारे होने चाहिए, ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, कितने हो गए, 5 6 7 4 11, तो आप और भी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 3 3 6 और 6 4 10 13 और एक और आप निकाल लीजिए, क्लियर। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, यहां कहीं फील्ड जीरो होगी, न्यूट्रल पॉइंट माने क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो अगर सेम चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस, तो उनके बिटवीन, हमने पढ़ा था ये भी जब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो दो लाइक चार्जेस के बीच में कहीं पे क्या आता है, न्यूट्रल पॉइंट आता है, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम आता है और ये आता है नियर द स्मॉलर चार्ज। अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज क्या है प्लस 2q है, तो इक्विलिब्रियम, जब भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है बिटवीन द चार्जेस नियर द स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के पास कहीं पे इक्विलिब्रियम आता है, तो इसीलिए फील्ड लाइन देखो उसी हिसाब से ड्रॉ किए गए कि इक्विलिब्रियम जो न्यूट्रल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ देखा जा सके, कि हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट करें कि इक्विलिब्रियम स्मॉलर चार्ज की तरफ आ रहा है, नेट फील्ड जीरो कहां हो रही है, स्मॉलर चार्ज की तरफ, क्लियर। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस 2q, आपने डायरेक्शंस का ही तो ध्यान रखना है, बाकी फील्ड लाइन का पैटर्न तो सेम ही होना है, आपने नेगेटिव वाले पे फील्ड लाइंस के एरोस रिवर्स कर देने और पॉजिटिव से तो निकलते हैं, ऐसे ही Q 4q हो सकता है, ठीक। तो अनइक्वल चार्जेस के लिए भी ड्रॉ करना हमने सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आगे अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज a point charge positive q is placed in the vicinity of a conducting surface, कंडक्टिंग सरफेस के पास हमने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज q को रखा,
तो हमारे पास लेट से ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q है। चलो पॉजिटिव Q चार्ज रखा हमने कहां पर, नियर द कंडक्टिंग सरफेस। ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है मान लो, ठीक। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। अब हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा कंडक्टर के पास, और हमें पता है कंडक्टर का होता है पोलराइजेशन। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के नियर रखेंगे तो उसके नेगेटिव वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर की तरफ, कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इधर की, अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पॉजिटिव है आपके पास और कंडक्टर पे नेगेटिव है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करो बस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट करते हैं। फील्ड लाइंस कंडक्टर पे हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो कंडक्टर पे क्या रखने हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हमने क्या कर दिए, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो फील्ड लाइंस हमने कुछ ऐसे ड्रॉ करने, बस पॉजिटिव से वो निकलने चाहिए और नेगेटिव पे टर्मिनेट होने चाहिए। कंडक्टर के सरफेस पे क्या रहना चाहिए, हर जगह 90 डिग्री रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। क्लियर, आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अगर बाहर की तरफ भी ड्रॉ करने को बोलता, हालांकि हमें बोला है कि बिटवीन ही ड्रॉ करो, बिटवीन द सरफेस ऑफ चार्ज एंड कंडक्टर, तो यही डायग्राम इनफ है। अगर हमें पूरा कंप्लीट फिगर ड्रॉ करना होता तो हम क्या करते, ये आ गया हमारा पॉजिटिव Q और ये आ गया हमारा लेट से कंडक्टर, ठीक। और कंडक्टर का हो गया पोलराइजेशन, इस पे आगे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ। अगर इधर नेगेटिव आ गई तो दूसरी साइड क्या मानेंगे हम, कि दूसरी साइड क्या हो गए, पॉजिटिव, सेपरेशन हो गया चार्जेस का, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव से जाएंगे नेगेटिव में टर्मिनेट, पॉजिटिव से जाएंगे नेगेटिव में टर्मिनेट। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया फील्ड लाइन। पॉजिटिव से तो फील्ड लाइंस निकलते हैं, ठीक। अब ऐसे आप ऐसे भी बना दो इधर। अगर आपने मान लो कंप्लीट पिक्चर हमने बनानी है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना दो, ठीक है। और इधर पॉजिटिव से फिर से निकलेंगे, पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होते हैं। ये पूरी डायग्राम हो गई कंप्लीट, ठीक। तो हम कंप्लीट डायग्राम भी ऐसे करके बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। साइंस देखने तो बहुत इजी है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो देखो Q2 से फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं, तो Q2 तो पॉजिटिव है, अब इसमें लिखने वाली जरूरत नहीं है। Q2 क्या है भाई, पॉजिटिव है। Q2 क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि Q2 से लाइंस बाहर निकल रहे हैं एरो, और Q1 में एरो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो Q1 क्या है, Q1 नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि उस पे एरो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये हमें वैसे ही पता चल गया डायग्राम देख के। इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू चार्ज, लाइंस प्रोपोर्शन टू चार्ज ड्रॉन करते हैं, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2। तो हमें अगर रेशियो भी निकालना है Q1 इज टू Q2, तो ये बहुत आसान चीज है, लाइंस गिननी है बस। Q1 पे देखो कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस है। Q2 पे देखो कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे भी है देखो, ऊपर वाली 12 13 14 15 16 17 18, तो 6/18, नीचे 18 है। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो आपका रेशियो आ गया 1:3। रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और हमें कहता है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हमने क्या एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे नजदीक होते हैं वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे दूर वहां पे वीक फील्ड। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि बी पे तो फील्ड सबसे कमजोर है, बी पे तो फील्ड क्या होनी चाहिए, सबसे लास्ट में होनी चाहिए, और बी पे फील्ड देखो एक ही ऑप्शन में लास्ट है, तो बस बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। बी पे फील्ड क्या आनी चाहिए, बिल्कुल सबसे लास्ट में आनी चाहिए। बी पे फील्ड सबसे वीक होगी, बी पे फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। ए और सी पे देखो फील्ड लाइन इक्वली स्पेस्ड है, जैसी जैसी डिस्ट्रीब्यूशन ए पे है वैसी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है, सी पे। ए और सी पे फील्ड लाइंस में स्पेसिंग क्या है, बराबर, तो उन पे फील्ड क्या होगी, बराबर होगी। जो ए पे फील्ड होगी वही कहां होगी, सी पे, सॉरी, जो ए पे फील्ड होगी वही फील्ड कहां पर होगी, सी पे होगी, और बी पे तो इनसे कम ही होगी। बी पे क्या होगी, इनसे कम, क्यों, बी पे फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सबने शायद देखा भी हो, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द कर्व्स शोन कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमें देखना है बस कि कहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो डायग्राम है कौन सी डायग्राम गलत है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती है। पहली डायग्राम देखो, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्या यहां पर हर जगह परपेंडिकुलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो कुछ भी एंगल बना दिए गए हैं, इन आप एंगल्स को देखो इन लाइंस के, तो ये 90 डिग्री है नहीं हर जगह, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखो पॉजिटिव चार्ज पे भी फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रहे हैं, यहां पे देखो इसको, पॉजिटिव चार्ज पे भी फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ओरिजिनेट ही हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके बीच न्यूट्रल पॉइंट होता है, उनकी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं और फील्ड लाइन का पैटर्न दिया है, पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। सी वाला क्या है? सी वाला ऑप्शन ठीक है, सी वाला जो है वो हो सकता है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने क्या किया, अभी तो पढ़े कि दो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये देखिए पॉजिटिव चार्जेस के लिए सबसे पहले वाला हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वही चीज वहां पे दी गई थी, तो ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फील्ड लाइंस देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फील्ड लाइंस के क्लोज कर्व्स आपको दिख रहे हैं, बीच में देखो क्लोज कर्व बना दिए फील्ड लाइन के, ये कभी नहीं हो सकता। तो आपका ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज सी। क्लियर? तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में होंगी तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी में है, आई थिंक एग्जाम्पलर में होगा ये। अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये कंडक्टिंग है और पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास रखा हुआ है, कंडक्टर के पास समझ लो एक चार्ज रख दिया, जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी किया पीछे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, देखो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलनी चाहिए, निकल रही है, यहां तक तो ठीक है बात। कंडक्टर को अगर पॉजिटिव चार्ज के पास रखेंगे तो कंडक्टर का पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव की तरफ आएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ कौन आएंगे? नेगेटिव, ये आगे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? सेपरेट, पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। अब देखो ये जो है क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया कंडक्टर पे, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस होते हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है, बहुत सारे फ्री चार्जेस, तो ये सेपरेट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, नेगेटिव में टर्मिनेट कर रही है, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है हर जगह, ये भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बस एरो, ये तो एरो चलो लगा ही दिया, और पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री पे निकल रही है, तो ये पहली डायग्राम बिल्कुल ठीक है। दूसरी डायग्राम देखो, कंडक्टर के सरफेस पे 90 नहीं है, ये एंगल किसी भी तरह से 90 नहीं लग रहे हैं, तो 90 डिग्री नहीं है कंडक्टर के सरफेस पे, तो देखने का मतलब ही नहीं है। लास्ट को भी देखने का मतलब नहीं है क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री नहीं है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज में लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, गलत, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लाइंस आ रही हैं, ये तो गलत हो गया वैसे ही, है ना, पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड लाइन निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस ए बी एंड सी, 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं ए बी एंड सी, जो कि डायग्राम में गिवन है। विच चार्जेस आर पॉजिटिव, जिनसे फील्ड लाइन निकल रही है वो पॉजिटिव होंगे, तो किससे निकल रही है फील्ड लाइन? देखो ए से फील्ड लाइन निकल रही है, ए पॉजिटिव है, बी पे फील्ड लाइन जा रही है, बी नेगेटिव है, सी से फील्ड लाइन निकल रही है, सी भी पॉजिटिव है, तो ए और सी क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उनसे फील्ड लाइन निकल रही है। विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, किस चार्ज का सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिससे सबसे ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है या जिसपे सबसे ज्यादा फील्ड लाइन आ रही है? तो फील्ड लाइंस काउंट करेंगे एक एक करीब, तो कितनी है? देखो 7 है, ए पे कितनी लाइंस है फील्ड? 7, बी के लिए देखो कितनी है? 7, सी पे सबसे ज्यादा है, देखो वैसे ही दिख रहा है तो सी, अब काउंट भी कर लोगे तो देखो सी पे ऊपर की तरफ 7 है, फिर नीचे की तरफ भी है 7, तो 14 हो गई, तो सी पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ओरिजिनेट हो रही हैं सी पॉइंट से, सी चार्ज से, ठीक। इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है ना, ये काफी बड़ा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल लगभग, हमें एक लाइन अगर इनके बीच इमेजिनरी खींचे तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में फील्ड जीरो हो सकती है। ए छोटा चार्ज है, लेट से ए क्यू है, और सी बड़ा चार्ज है, लेट से ये +2q है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझने के लिए, तो इनके बीच फील्ड कहीं जीरो हो सकती है नियर द स्मॉलर चार्ज।
तो कहीं पे नियर द स्मॉलर चार्ज यहां जैसे फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, नियर द स्मॉलर चार्ज ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, नियर द स्मॉलर चार्ज ही इक्विलिब्रियम मिलता है, तो यहां पर फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड वाली कंफिगरेशन है ना बच्चों बी और सी की, बी नेगेटिव है, लेट से बी है -3 कूलम, और सी क्या है, सी है लेट से आपका +10 कूलम, तो नेट तो 7 कूलम हुआ है ना। नेगेटिव का तो इफेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? मान लो ये माइनस का 2 कूलम है और ये प्लस का 10 कूलम है सी, तो नेट कितना होगा 8 कूलम, और ये प्लस का 8 कूलम, और ये लेट से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए समझिए, ए को मैं मान लेता हूं कितना है, ये 2 कूलम है प्लस का, बी को मैं मान लेता हूं माइनस का 2 कूलम है, सी को मैं मान लेता हूं प्लस का लेट से 4 कूलम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब बी और सी तो देखो एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं ना, बी और सी की एक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ये एक साथ है, तो इनका जो नेट आएगा, इनका जो नेट आएगा वो कितना आएगा, 2 कूलम पॉजिटिव। तो माने आप ऐसा समझ सकते हो कि ए क्या है, एक पॉजिटिव 2 कूलम का चार्ज है, और एक बी एंड सी का कॉम्बिनेशन है नेट जो कितना है पॉजिटिव 2 कूलम है। ये एग्जांपल लिया है, क्या पता सी चार्ज 10 कूलम हो। अब आप बोलोगे ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो मिड पॉइंट पे आना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये अगर 10 कूलम होता तो नेट कितना आता, 8 आता, अब ये हो जाता फिर इनका कॉम्बिनेशन 8। क्लियर? तो इसी तरह से अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं बेसिकली, अगर आप देखें इनको तो ये क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और दो पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन इक्विलिब्रियम होगा, और कहां होगा, नियर ए होगा। नियर ए क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है नियर स्मॉलर चार्ज। इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, नियर स्मॉलर चार्ज। कहता है जस्टिफाई योर आंसर, तो आप बोल सकते हो कि जब भी दो चार्जेस होते हैं, दो लाइक चार्जेस होते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है नियर द स्मॉलर चार्ज। Since A and C are like charges, so equilibrium position or neutral point will be near A. A स्मॉलर है और C बड़ा है, वो डायग्राम से हमें दिख रहा है। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चंस भी क्या हो गए, डिस्कस हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद रखना है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इनको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट इमेजिनरी लाइंस है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री रखें तो वो मूव जिस डायरेक्शन में करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। दे कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड, वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव में क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। क्लियर? टेंजेंट जो होता है इनकी डायरेक्शन देता है किसी पॉइंट पे, नेट रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट देता है। फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फील्ड लाइंस जहां पर नजदीक होते हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पर दूर दूर होते हैं वहां पर वीक फील्ड। फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते, इनके रीजन भी आपने ध्यान में रखने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनमें कोई ब्रेक्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टर्मिनेट नहीं करते स्पेस में। कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस्ड हो तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जनरली ऐसा होता है, हमने क्वेश्चन भी देखा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर दो इक्वल चार्जेस हैं तो कैसे ड्रॉ करने हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो कैसे ड्रॉ करने हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए कैसे ड्रॉ करना है, अनइक्वल चार्जेस के लिए कैसे ड्रॉ करने हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, नेक्स्ट मिलेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मे बी क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।